नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोहम्मद। नाज़रीन, इदारा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है जी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई देखी जा रही है और माह अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% तक पहुँची रही है, जबकि इस महंगाई के दौर में आवाम रुख करती है यूटिलिटी स्टोर्स की, सरकार के स्टोर्स की, जहां पर बताया जाता है सस्ती अशिया मिल जाती है। आटा, चीनी, घी सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है, आवाम को रिलीफ मिलता है, ये कहना है जी सरकार का। लेकिन इस रिलीफ के लिए आवाम को कितनी मुशक्क़त करना पड़ती है, कितनी तंगी उठाना पड़ती है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर ये भी है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बढ़ा दी गई हैं, जिसमें नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चाय की पत्ती है वो 900 ग्राम चाय की पत्ती का डब्बा 400 रुपये तक महंगा हुआ है। पुरानी कीमत 905 रुपये से बढ़कर नई कीमत 1305 रुपये तक जा पहुंची है। बच्चों का 800 ग्राम जो दूध का पैकेट था वो 260 रुपये तक महंगा हुआ है। टी वाइटनर की कीमतों में 100 रुपये तक का इजाफा हो गया है। 100 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत 84 रुपये, जबकि मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में 50 रुपये तक इजाफा हुआ है। ख़वातीन कितनी परेशान हैं, लाइनों में हैं, इंतज़ार कर रही हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं कि कितने घरों के काम इन्होंने छोड़े हैं और कब से ये लाइनों में लगी हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, और फिर जब बारी आएगी तो सस्ता क्या क्या मिलेगा और सस्ती चीज़ों के लिए कौन कौन सी शराइत इनको पूरी करनी पड़ेगी। आइए लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, धूप, भादों का महीना, गर्मी, तपता हुआ सूरज, और ये सारी ख़वातीन आप देख लें धूप में लाइनों में लगी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि सस्ता आटा, घी, चीनी चाहिए, जिसकी सप्लाई भी इनको नहीं पता होता कि कितने बजे आएगी और क्या सूरत हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कब से लाइन में, क्या क्या मिल गया? सुबह 8 बजे से आए हैं, तकरीबन अभी तक आटा ही मिला है और कुछ नहीं मिला। ये हम जुमेरात के यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं। रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना खाली जाते हैं। सुबह आटे के साथ कह रहे हैं कि 200 का सामान ले फिर मिलेगा आटा भी। 500 का सामान कहते हैं, 200 का सामान नहीं कहते हैं। 500 का सामान कहेंगे तो फिर जाके देंगे। और हम 4-5 दफ़ा इधर आए हैंगे। पिछले पीर वाले दिन हम 4 बजे सुबह 9 बजे के आए हुए, शाम को 4 बजे गए, हमें कुछ भी नहीं मिला है और हम घर चले गए। उससे पहले भी आए हैं, जब भी हमें कुछ नहीं दिया। आज आए हैं, देखो मिलता है या नहीं। लाइन में लगते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, यहाँ चले जाते हैं। कहते पैसों को आप लोग यानी कि कुछ सामान तो फिर इसके बाद देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। अब किसी के पास नहीं इतने पैसे हैं तो वो कैसे एक्स्ट्रा सामान लेंगे। अगर आपको आटा, घी सस्ता चाहिए तो कितने पैसे साथ में खर्च करना होंगे? घी, आटा चाहिए तो वो कहते हैं कि 500 रुपये अगर आप सामान लोगे तो फिर हम आपको देंगे, और अगर आप 500 का सामान नहीं लोगे तो आपको हम कुछ नहीं देंगे। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप आई, स्टोर में गई, आराम से चीज़ें खरीदी और घर चली गई? नहीं नहीं, बहुत रश होता है, अगर लाइन आती नहीं है। जब बारी आती है तो चीज़ें खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं मिलता है। धक्के मिलते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। शाम तक और सुबह 10 बजे क्या है, 10 बजे क्या है, अभी तक खड़े हैं। 10 बजे क्या आके खड़े हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। सिम्बल के 4 बजे तक खा के चले जाते हैं घर को अपने, 7-8 बजे फिर नए सिरे से सुबह लाइन लगाए, फिर नए सिरे से मिलता है। इस तरह होता है। भी जाना पड़ता है, शाम को 5-6 बजे वापस भी जाना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। जाए खत्म हो गया, ये सुबह खड़े हो के शाम को वापस जाना पड़ता है। मामू खत्म हो जाता है। इस तरह ही हो रहा है, 1 हफ्ते से इस तरह ही हो रहा है हमारे साथ। आप 1 हफ्ते से आ रही हैं? जी, इसी तरह ही हो रहा है। क्या क्या मिल गया, क्या रह गया? अब अभी फिर तो आटा मिला है, अभी घी नहीं मिला। कभी कहते घी नहीं, कभी कहते आटा नहीं, कभी कहते घी नहीं है। हाँ, बस मसला यही है कि वापस जाना पड़ता है खाली हाथ, कुछ भी नहीं मिलता। आप कितने बजे आई हुई आज? 8 बजे से, सुबह 8 बजे के बैठे हुए हैं। 1 बज गया। हाँ, 1 बज रहा। ना मैं भूख लगी है, ना मैं प्यास लगी, हम पत्थर के बने हुए हैं, इंसान नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है, सूरज में खड़े हुए हैं सारे। क्या करें, गरीब बंदे, बाहर काम काज नहीं है मर्दों का, तो क्या करें। बच्चों का पेट भी तो भरना है ना, उसकी वजह से धूप में हम लोग खड़े रहते हैं। घी की खातर, सस्ते आटे की खातर इधर धक्के खाते हैं हम गरीब लोग। सड़कों पे सारा दिन ऐसे ही बैठते हैं। ये हुकूमत हिसाब से चीज़ दे तो हम लोग सड़कों पर औरतें तो ना आए। ये हमारी हिफाजत क्या कर रहे, बोर्ड लेने के लिए ख्याल हो जाते हैं, जब बोर्ड लेके जीत जाते हैं तो हमें कोई हमारी तवज्जो नहीं देते। घर में बैठ के खाएं, हम ऐसे धूप में ना हो कभी। हम भी तो इंसान है ना, हमसे कई अच्छे लोग हैं जो
घरों में बैठ के खाते, कहीं भी नहीं जाते, सब कुछ घर में मिलता है। सुबह 10 बजे की आई हुई हैं, सुबह 10 बजे की आई हुई हैं और अब 1 बजे बंद हो जाना है और 3 बजे से दोबारा स्टार्ट होगा। मैं आई हूँ 1 बजे और शाम 7 बजे मैं घर गई हूँ, कुछ नहीं मिला। 1 बजे से 7 बजे 7 घंटे मैं यहाँ खड़ी रही हूँ, मेरी बेटी और मैं। कुछ कोई एक चीज नहीं मिली। कुछ नहीं, हम फिर आज लाइन में खड़े हुए। उन्हें कहा है आपने मूवी बनाई है कि आपको सौदा देंगे, कहीं टोकन दिए होंगे, हमें नहीं पता। फिर आके हम लाइन में लग गए। हम क्या करें, कहाँ जाएं? वही सौदा सस्ता हो तो इंसान दुकानों से खरीद ले। ये तो जिंदगी हमारी है। अस्सलाम वालेकुम। हमें हफ्ता हो गया बेटा, 9:30 बजे आए, 8 बजे आए, 6:30 बजे भी इधर वारी आएगी ना, वीडियो बना लेते हैं मोबाइल के अंदर कि जितने हैं ना वीडियो बनी है ना उनको मिलेगा, बाकी जो उन्हें नहीं मिलेगा। 8 बजे के भी आए हैं ना तो रात को 6:30 बजे भूखे प्यासे बीपी हाई शुगर मरीज घुटनों में देख ले अब दर्द। क्या फायदा इधर आने का, गरीबों को किसी की दिहाड़ी लगी नहीं, बेवा हो रहा था, मियाँ सर पे नहीं किराए पे। ये तो हालात किए हुए। अगर यही चीज़ दुकानों में सस्ती मिले तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ 9:30 बजे के आए हूँ मैं, और जब वारी आएगी ना तो धक्के दे देंगे, वाकबों को अंदर भेज जाएंगे। हमारी जैसी माँ बहनें इधर खड़ी हुई। ये तो हालात हो रहे। फिर जब वोट लेते हैं, वोट लेने की दफ़ा फिर आ जाते हैं कि हमें वोट डालें, हमें। जब फिर गरीबों की भी तो सुने ना, अवाम गरीबों का भी तो कुछ बनाए ना। अब लोग परेशान हो रहे हैं, किसका दिल करता है यहाँ आने को? मजबूरी सारी दुनिया बैठी हुई है, सिवाय धक्के के अलावा कुछ नहीं। हफ्ता हो गया अभी तक हमें घी नहीं मिला। 1 हफ्ते से रोजाना आ रही, 100 रुपया किराया लगता है, 30 में पीछे से देती हूँ, शालामार बाकी बैक साइड से आती हूँ, 20 रुपये यहाँ के देती हूँ। बाज़ टाइम मैं भगवानपुरे से पैदल आती हूँ। अब 2 महीने हो गए, मेरा बेटा भी फारिग बैठा हुआ और किराए पे बैठे हुए। कहाँ से गुजारा करें? ये लोग तो शासन करते, फिर बदतमीजी इतनी करते हैं। बदतमीजी क्यों करते हैं? क्या कहते हैं? पीछे लगे जो औरतें बोलती भी रहेंगी ना, जो पहले आए हैं उन्हें आप आगे करें, वो ये चीज़ को नहीं समझते। अभी ये बंद होएगा ना तो 2 बजे खुलेगा, जब घी आएगा ना, अब जो अच्छी खासी औरतें वो तो आगे हो जाएंगी, भागे, हमारे जैसी पीछे हो जाएंगी। अगर हम कहेंगे ना कि ये बाद में आएंगे, ये पहले, वो कहेंगे हम ये चीज़ नहीं समझते। बुजुर्गों के लिए कोई अलग लाइन नहीं होती? बुजुर्ग भी साथ ही, और इतनी गर्मी। वो आदमियों की उस तरफ होती है ना, तो इधर बस ये नहीं कि बुजुर्गों की अलहदा। अपना काम से कि वैसे ही अपना वीडियो बना के ले जाते हैं, वो हल भी होता है आपके जरिए। हमने आपकी आवाज़ पहुंचानी है हुक्मरानों तक कि आप परेशान हो रहे हैं। पहुंचानी है बेटा, बाकी हुक्मरानों ने सोचा क्या? हमारा कोई सोचा है? गरीबों का कोई नहीं। कार्ड बना देते, बुजुर्गों के लिए आसानी होती, कार्ड दिखाते तो सौदा ले लेते। ये लेना में ना लगना पड़ता है, धक्के खाण तो धुप ते खलोण नूं। बाकी ये आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। जो भी हुकूमत है ना अपना आप सोच रही है, आवाम का कुछ नहीं सोच रही। आवाम का सोचे सलाब वाले बने क्या हो रहा है? इधर आदमी है वो बात करन डे ने, वो एक इधर गाड़ी वाले बैठते हैं, मुझे बेशक नाश होता है, अल्लाह की जात है देने वाली। वो तो कहेगा, उसे कह दो ना कि ये औरतें पीछे आई हैं, इन्हें आप हमें आगे करें, इन्हें पीछे करें। वो कहेगा मैम तानू मां जी वेखांगा, तुसी किस तरह अंदर जाओगे, तुसी किस तरह अंदर जाओगे, तुसी पहले। ये तो नहीं है कोई बात होती। जानन वालियां उन्हां दे नाल सलूक हो जांदे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं जानन वालियां उन्हां नूं पिछे धक्के मार के कर दिंदे ने, पीछे लैन च चलो, पीछे लैन च चलो। शाम पै जांदी है, सुबह तो लाके शाम तक इत्थे खड़े हो के तो मजबूर हो। तो बजने 6-7 बजने इधर, वो कोई पता नहीं अभी घी मिलना है कि नहीं। आप लगा लें हफ्ता हो गया मुझे आते हुए, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आती हूँ। शुगर हाई, ब्लड प्रेशर हाई, मेरे घुटने देख लें आप शुगर से। इधर भी इतना मैं इधर लाइन में लगना पड़ता है रोज ही, फिर भी शाम को मिले या ना मिले पता भी कुछ नहीं होता कि कुछ मिलेगा या नहीं। बताते नहीं, कुछ नहीं बताते। बताते भी कुछ नहीं? नहीं। क्या कहते हैं? कह रहे को पता ही नहीं। हाँ, हमें नहीं पता कब आएगा कब नहीं आएगा। अब ये आटा आया था,
आटा ले लें, घी का हमें नहीं पता, हालांकि इन्हें सब पता होता है कब आना है कब नहीं आना। इनको तो कारोबार है रोजाना का, इन्हें नहीं पता होगा तो हमें पता होगा। ये तो हालात की हमें और पता कोई भी नहीं। अभी के 6:30 बजने है ना, अभी ये कोई पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना। आप कब से लाइन में है और कितनी लंबी लाइन? 9 बजे के आए हो, मैं लाइन तो वहाँ से चली हुई है, वो मेन से। लाइन बड़ी लंबी लगती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, कहीं दी बारी नहीं आती। जब बारी आ जाती है तो चीज नहीं मिलती। वो लाइन सीढ़ियों तक से लाइन लगती है ये सारी, और फिर पता क्या इधर को लाइन होएगी ना, बाद में क्या कहेंगे चले उस तरफ लाइन कर ले आप। जब वो इधर को लाइन सीधी कराते हैं, जो पीछे वाली होती हैं वो आगे आ जाते हैं। हमारा तो अल्लाह ही वारस, हम क्या वजीर आला से क्या किससे क्या बात कहेंगे, हमारा क्या मसला कोई हल करे। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ टाइम टेबल ही नहीं है। एक दिन पहले भी आए हैं, फारग वैसे ही चले गए, खाली हाथ। आज फिर आई हूँ तो आज फिर कुछ नहीं है मिला। सुबह के मैं आके खड़ी हुई। इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, क्या करें। मैं तो पहली बार एक दिन पहले आई हूँ, उस दिन भी मैं वापस चली गई हूँ। आज मैं फिर दूसरी बार आई हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले किस दिन आई थी? पहले मुझे 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन पहले आई, कोई चीज़ नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला। क्या कहा गया? सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और आज अभी क्या क्या मिल रहा है लोगों को? आज आटा, चीनी और साबुन वगैरह, घी नहीं मिल रहा। शिकायत के अंबार, और ये किसी एक यूटिलिटी स्टोर की कहानी नहीं है, हर यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन यही शिकायत है। जी आपा जी। यार पुत्र वे भरा तो फटते आई महीना हो गया वेले बैठे ने जवाई नूं ते किराया देने वाला ही ते हुण मैं वेचदा फिरदे भी किराया देवां ते पल्ले आना भी नहीं हैगा हैं ते बड़ी मैं गरीबनी है ते वो भी गरीब बड़े ने ते मैं सब चल इत्थों सौदा ले जानी उन्हां जाके देनी हैं ना तो भरा समझदे ने ना को भैणां समझदियां ने ते बहुत गरीब नहीं है। 2 जी आप च लड़दे रहिंदे ने भी चल कोई मदद हो जाए तो चल मेरे को 4 दिन निकल जाना। फिर मैं कितों ललियानियों आई हाँ तो इतने मैं कि भी चल को रहत हो जाए तो मैं चल सौदा ले। कोई सहूलत मिल रही है, कोई आसानी है आवाम के लिए? हाँ ललियानी दी मैं ललियानियों आई हैं। आपा इधर सहूलत मिल रही है, कोई आसानी है आवाम के लिए? ना कोई नहीं, पैसे दे के चीज़ लेनी है, उतने की चीज़ बाहर से मिली है। ये है कि आटे और चीनी और घी में कुछ लेस है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। ख़वातीन ने 100 काम करने हैं घर के और वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आते हैं मजबूरी की तरह, क्योंकि बाहर की जो सा वो महंगा यहाँ 300 का मिल रहा है, इसलिए यहाँ आके सुबह से लेके शाम तक यहाँ बैठी हैं औरतें घर का काम छोड़ के। और जब बाद में आके बारी आती है, नंबर आता है, तब कहते हैं घी ख़त्म, आटा ख़त्म। जब फिर यहाँ से जाती हैं घर जाके भी गालियाँ खाती हैं, तो क्या फ़ायदा यहाँ आके करने का। तो ये तो होना चाहिए ना कि जो बंदा यहाँ पे उसे तो चीज़ें मिलनी चाहिए। यहाँ हाल देखिए कितनी धूप है, पहले यहाँ पे आके घी के लिए नंबर लगाएं, लाइनें लगा के खड़े रहें, धूप ऊपर से कितनी है, फिर घर जाके बीमार होके पड़ जाते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए इस पे। कब से आई हुई? हम सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। अभी तक कोई इम्कान नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन खड़े हुए हैं, उम्मीद पे खड़ी हैं कि शायद मिल जाए। शायद, लेकिन जब शाम होगी उन्होंने कहना नहीं है अब जाएं। पानी की बोतल किसकी? ये इन्होंने किसी ने रखी हुई है इधर से। ख़वातीन अपने लिए ठंडे पानी का इंतजाम भी साथ करके लाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे 4 दिन हो गए हम इधर आ रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। 7 घंटे 8 घंटे हो जाते हैं, ऐसे ही घर चले जाते हैं, मिलता नहीं है कुछ। यहाँ से कि कभी हम कुछ लेके गए हो, बाई चांस मिल जाए, लेकिन नहीं, ज़्यादातर नहीं मिलता। इस हफ्ते में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। इस हफ्ते में आना चाहिए ना टाइम से, ताकि इंसान ले। सुबह 5 बजे से आके धक्के खा के वापस चले जाते हैं 8 बजे 7 बजे रात को। वैसे ही कभी घी नहीं होता, कभी आटा नहीं होता। अगर होता है तो 1 थैली देंगे, 2 देंगे, 500 का राशन लो। और नजायज चीज़ खरीदे तो घर उधर से ही ना ले लें हम। 100 रुपये किराया लगता है हमारा, इतनी दूर से हम बच्चों के साथ में आते हैं, घर में काम काज छोड़ते हैं। बहुत परेशानी आवाम को, बहुत ज़्यादा। आवाम का कोई एहसास होना चाहिए कि पूरा राशन होना चाहिए, आवाम आए ले जाए, परेशानी ना हो कोई। ये तो सहूलत सरकारी जॉब वालों का है। सरकारी जॉब वाली आएगी ट्रैक अंदर जाएगी कि ये सरकारी जॉब वाली है, ये लाइन में नहीं लगेगी, आवाम मरती रहे। ये एहसास। मुझे ये बताइए कि महीने में कितने चक्कर लगाती हैं और कितनी बार सौदा मिल जाता है? महीने में 10 चक्कर लगाएंगे जी, 2 दफ़ा मिलेगा हमें। 10 चक्कर के बाद 2 बार? हाँ, 2 बार मिलता है, खत्म हो जाता है। आवाम इतनी होती है कि सुबह 5 बजे भी आ जाते हैं ना, तो फिर भी हमें रात नहीं जाना पड़ता है। सुबह 5 बजे भी इधर आके जगह लेते हैं हम कि पहले ये बारी आ जाए हमारी।
फिर हमारी 8-10 माइयों के पीछे बारी आती है। वो 5 बजे आके लाइन में लग जाते हैं। हाँ, इतने और तो 9 बजे खुलता है। फिर भी आवाम की हमारी पहली बारी आए, हमें सौदा मिल जाए। लेकिन पहली बारी पे भी तो सौदा आया ही नहीं होता। तो फिर वापस चले जाते हैं हम। सुबह घी नहीं मिलेगा, फिर वापस चले जाते हैं हम। ये हाल है हमारा। चीज़ नहीं मिलती, जो आँदी तो मुक जाता जी, तो मुक जाता। बीमारी आ बुखार चढ़े तो आ गए मजबूरी में। और दूसरा फिर सवेरे आए तो 2 बजे आना, 2 बजे तो एडी लम्बी लै हूँ मैं कितने लगा, देंदे ही नहीं। अच्छा, इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद सौदा मिल जाता है कि? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। हाँ, लाइन लगी है। बताता, सीधी बात ही नहीं कोई बताता, आना या नहीं आना, मिलेगा या नहीं मिलेगा। घर को जाए वापस, किराए इतने लगा के आते हैं इधर, कोई फायदा है? कोई भी नहीं फायदा। सस्ता मिलता है तो सजा भी तो इतनी होती है ना हमें। का एक्सरा खरीदो, वो खरीदना पड़ता। 500 का भी ऐलान करते हैं, अंदर जाते हैं ना जब इंटर होते हैं तो 500 का और सौदा खरीदो, फिर घी चीनी मिलेगी 500। घी मैं कह रही हूँ, घी 300 का मिलता है ना, सारा दिन तो होते हैं ना इधर। खरीदना पड़ता हमें, फिर भी नहीं मिलता, फिर भी नहीं मिलता। यार कौन से किस लोगों को मिल रहा है, किसको मिल रहा है? ये हुकूमत बताती है कि गरीबों को दे रहे हैं, जो हकदार हैं उनको। गरीब ये तो लाइन में लगी हैं, गरीब किसको मिलता है? कोई भी नहीं। डाटा ऑन करते हैं, वो कह रहे हैं आए नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको घी चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए सस्ता, साथ में कितने का सौदा खरीदेंगी तो? 500 रुपए का। 500 का वो पीछे है ना, इसका हिसाब है। ये फिर भी एहसास करते हैं कि 500 का सौदा, पीछे वाले खड़े नहीं होने देते, जाओ आगे से ले लो, धक्के मार के निकालते हैं। रिंग रोड वाले भी, वो भी। हर स्टोर की जी अलग ही कहानी है और हर स्टोर पे खवातीन इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। क्या हाल है आपका? बहुत बुरा हाल है, गर्मी बहुत है। गर्मी तो वाकई बहुत है यार। कब से आके लाइन में लगी? सुबह 10 बजे के आए हुए, लगे रहते हैं लाइन में। अब कह रहे हैं कि 3 बजे तक आना है, अब वेट करना पड़ेगा। फिर सारा दिन लाइनों में गुजर जाता है। हाँ जी, ऐसी। कितने चक्कर लगते हैं? सुबह मैं घर जाना नहीं, दोबारा जाना किराया लगाना पड़ता है, तो इसलिए यही इंतजार करते हैं। फिर घर कितना मुतासिर हो रहा है? घर के कितने काम छोड़ के आए? ज़ाहिर बच्चे भी छोड़ कर आते हैं, घर के सारे काम छोड़ के। घर में पकाना वगैरह भी पड़ता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर पकाना नहीं पड़ता। फिर घर जाएंगे तो फिर थके हो जाते हैं, फिर घर जाकर पकाना पड़ता है खाना वगैरह। फिर ये भी होता है, कभी घी मिला नहीं मिला, ये भी होता है। कभी कहते हैं आ जाएगा, फिर कहते हैं नहीं भी आता है, कभी यही होता है। पता कुछ नहीं होता? नहीं, कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता। ये है, कभी सामान मिलता है, कभी नहीं मिलता। और ख़वातीन ज़्यादातर शिकायत कर रही हैं कि मजबूरी है, थोड़ी इनको सब्सिडी चाहिए, इसलिए ये तमाम के तमाम लोग, ये ख़वातीन यहाँ पर आकर लाइनों में लगती हैं कि इनको सस्ता सौदा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपा कब से आई हुई लाइनों में? 2 घंटे हो गए हैं। अभी तो बहुत दूर हैं आप लाइन से। क्या करें, मजबूरी है घर की। अभी लंच ब्रेक हो जाएगी, फिर पता नहीं फिर क्या हो रहा है। गर्मी इतनी है, धूप हो रही है, मजबूरियाँ लाइनों में लगी। हाँ जी। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ शॉर्टेज होती है? सब कुछ है, लेकिन कोई चीज़ जो नहीं मिलती है। घी वगैरह, आटा वगैरह, चीनी, ये सब कुछ मिलता है इधर। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई है? किसने बताया कि सस्ता सामान मिलेगा इधर से? हमारे मोहल्ले के होते हैं, उन्होंने बताया। क्या सोच रही हैं, क्या देख रही हैं? घी के लिए सोच रही हूँ, घी लेना है, आटा मिल गया है, अब घी वो कह रहे हैं 2-3 बजे आएगा। अब आटा लेके इंतजार कर रही हैं घी का? जी जी जी। घी आया ही नहीं अभी? नहीं, घी अभी नहीं आया, कह रहे हैं 3 बजे आए। तो कहते हैं 500 की शॉपिंग करो। वो तो लेनी पड़ती है, आटे के साथ भी करनी पड़ती है, घी के साथ भी। 500 की शॉपिंग करो तो फिर मिलेगा। तो कोई इनके पास दालें वगैरह तो होती नहीं, कोई अच्छी चीजें तो होती नहीं। क्या दालें नहीं है यहाँ पर? दालें नहीं है, वो बेसन नहीं है, मसन नहीं है। होना तो चाहिए ना, जो इंसान को जरूरत की चीजें हो। कोई सरफ तो नहीं ना लेके जा सकते बार बार। देते ये 200 का दिया है मुझे, ऊपर लिखा था 179। ठीक है, ये गरीब को लूटने वाला हिसाब है। कीमत कुछ है और काउंटर के ऊपर कोई और कीमत लिखी है और मुझे 200 का दिया उन्होंने। ये मोड़े ने 200 रुपया ला लिया तभी। ये सारी अपनी अंदर से वो ना, वो जिसको कहते हैं ना 2 नंबरी, वो कर रहे हैं।
गरीब को लूट रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रही है। कितनी स्टोर सहूलत दे रहे हैं, सिर्फ सर्फ लिया और साथ में सहूलत तो कोई भी नहीं दे रहे। घी सस्ता दे रहे हैं, आटा सस्ता दे रहे हैं, ऊपर से ये कहते हैं साथ कोई चीज़ लें, 500 की चीज़ लेंगे फिर आपको आटा और घी मिलेगा, ठीक है, और घी भी नहीं मिल रहा, सिर्फ आटा दिया और चीनी दी है बस। सस्ता घी और आटा चाहिए तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? सिस्टर कोई हमें इतना खास नहीं हो रहा इनसे कोई फ़ायदा, ठीक है। अगर सस्ता दे भी रहे हैं तो इधर से कमीशन निकाली जा रहे हैं, ये भी तो देखें ना आप। यहाँ तो हमें पूरे रेट पे दे रहे हैं, और ये जो हम हो रहे हैं ये अलग है। छोटा मैं अपना बेटा, साल का मेरा बच्चा है, मैं उसको घर छोड़ के आई। किसके पास छोड़ के आई? सास के पास छोड़ के आई हूँ। वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं घर आ जाओ, घर आ जाओ। मैं कह रही हूँ मैं निकली हूँ, किराए लगा के हम इतनी दूर से आए हैं। जब हमारी बारी आनी है इन्होंने गेट बंद कर देना है जी, घी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, अब घर आप जाएं, टोकन ले जाएं, कल आएंगे आपको दे देंगे टोकन। तो फिर अगले दिन आए टोकन देते हैं, वो फिर देते नहीं कोई चीज़, फिर कहते हैं पीछे लाइनों में लग के फिर आए। एक बंदे को ना 5 किलो घी लाओ ना महीने का, तो ये 2 महीने में 2 दफ़ा देते, एक दफ़ा ही दे दे, इतनी लंबी लेने ना आए कि एक दफ़ा 5 किलो ले जाए, आराम से महीना गुजरे, महीने बाद अगले महीने उनको कहीं आए। ये बार पहले 2-3 किलो देते हैं, फिर 2 किलो देते हैं, ऐसे देते हैं। किसी के तो 1 किलो ही दे देते हैं, कहते हैं आपको लाओ ही नहीं है, ऐसे करते हैं। वही सोच, महंगाई के शिकवे और लाइनों में लगने की तंगी, ये अवामी राय है जी जो आपके सामने है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, ये गड़ी शाहू का इलाका है, ये साथ में यूटिलिटी स्टोर है और बिल्कुल साथ में सीढ़ियाँ हैं जी, जहाँ पर ये हमारी सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हैं, क्या इंतज़ार है इनको और कब से आके यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? ये ना यूटिलिटी स्टोर से घी लेने के लिए आए हैं, और सौदा भी लेना, और घी अभी तक आया नहीं, इसलिए इंतज़ार में बैठे हैं। घर में कितने सारे काम हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं? बहुत ज़्यादा काम है, बस छोड़ के बैठे हैं घी के लिए। सौदा ले लिया? नहीं, सौदा भी नहीं लिया, ये घी के इंतजार में बैठे हैं ना, घी आएगा तो फिर सौदा भी ले लिया। अभी थोड़ी देर में तो लंच ब्रेक होने वाला है, 2 घंटे की ब्रेक हो जाएगी, कब आएगा घी, क्या बताया उन्होंने? पता नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। तो आप कितना इंतजार करेंगी इधर? देखो घी का ही इंतजार है हमें तो। कल इतवार को बंद होता है, छुट्टी होती है? हाँ, छुट्टी होती है। के बावजूद आज पीर को भी चीजें नहीं है इधर? अभी तक तो नहीं आई। और क्या क्या लेना है, क्या क्या चाहिए? और बस जो घर का सामान है वो लेना। कितनी सहूलत है स्टोर्स पे, या फिर इंतजार, लाइनें, आवाम इसी तरह से? नहीं, लाइनों में ही देते हैं। हाँ, क्या क्या सस्ता मिलता है? घी भी सस्ता है, चीनी और आटा। और इंतजार कितना करना पड़ता है? इंतजार तो बस हम पता ही है ना, 9-10 बजे, 10 बजे के आके इधर बैठे हुए हैं। जैसे घी आएगा आपको मिल जाएगा? हाँ। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है, कब से आई हुई है इधर? 11 बजे की। इतने सारे घर में काम छोड़ के यहाँ पे लाइनें बना के क्या करोगे? क्यों वास्ते ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं मिले हाल कहते हाली आया नहीं, आएगा तो मिलेगा। हाँ जी। और क्या क्या आपने खरीद लिया? खरीदना जो कहते हैं कि 1500 का सौदा लोगे ना। अच्छा। फिर 5 किलो क्यों मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आपने 1500 का सौदा ले लिया? नहीं, अभी कुछ नहीं लिया, क्यों आएगा तो लवाएंगे। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन वहाँ पर बैठी इंतज़ार कर रही थी और अब ये तकरीबन कोई 12:30 बजे का टाइम है दिन का, और 1 बजे यूटिलिटी स्टोर्स पर लंच ब्रेक हो जाती है। उसके बाद 3 बजे दोबारा से यूटिलिटी स्टोर्स खुलते हैं और इस वक्त आटे की सप्लाई पहुँच रही है। ये गड़ी शाहू का इलाका है और ये ख़वातीन सुबह से आके यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि इनको सस्ता आटा चाहिए, सस्ता घी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ जी, बेहतर हूँ। ठीक है, कब की आई हुई हैं? सुबह की आई हुई हूँ। कितने बजे? मरीज हूँ, कभी घी नहीं मिलता, कभी आटा नहीं मिलता, चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो ये ऐसा होगा तो कैसे हम जिएंगे? बच्चे छोटे छोटे आते, हमारे घर बिल्कुल ही आटा नहीं था। आज बिल्कुल आटा नहीं था, तो मजबूरी हम इधर आते हैं। शुगर की मैं पेशेंट हूँ। तो कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है, कभी आटे के लिए, कभी घी के लिए? हाँ, मैं 2 दिन हो गए इधर चक्कर लगा रही हूँ। तो हफ्ते को आई हूँ, फटाफट आटा ख़त्म हो गया, घी ख़त्म हो गया,
मजबूरी अब फिर सुबह की आई हुई हूँ। तो शुगर का मरीज इंसान कितना कोई टाइमिंग्स आपको पता होती है कि इतने बजे आएंगे तो सौदा मिल जाएगा या सप्लाई आ जाएगी, या फिर इधर का टाइम का कोई टाइम टेबल नहीं है। देख लें आपके सामने ये सब कुछ। घर में इतना बिल आया हुआ है, घर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं, कोई कमाने वाले छोटे। मेरा खावंद गली मोहल्ले में फेरा लगाता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता, तो बस ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही गुजारा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं? ख़वातीन सारा सारा दिन आके लाइनों में इंतज़ार में। सहूलत तो है, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है। हम लोग वेट भी करते हैं, थोड़ा ख्वार भी होते हैं, लेकिन ये कि फैसिलिटी है वो ये फैसिलिटी है कि जो हमें एक चीज़ हमें 500 की 600 की बाहर से मिल रही है, वो हमें यहाँ से 300 के, मतलब घी ले लें, घी की एग्जांपल ले लें, 300 का यहाँ से मिल रहा है, हम लोग इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। आटा जो कि बाहर शॉप्स पे बहुत महंगा दिया जा रहा है, यहाँ पे हम इजीली, जो मेन चीज़ें हैं घी और आटा और चीनी, वो तीनों यहाँ पे अच्छे। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर सस्ती तो मिल जाती है घी आटा चीनी, लेकिन इंतज़ार कितना है? ख़वातीन कहती हैं कि वो चक्कर पे चक्कर लगा रही होती है। ऐसा ज़रूर है कि मतलब घी एक लिमिटेड आता है, ठीक है, उसके लिए मोस्टली जो ख़वातीन आती हैं वो आटे, घी और चीनी के लिए आती हैं। चीनी तो अवेलेबल होती है, लेकिन घी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि घी जो होता है वो 1-2 घंटे के लिए में फिनिश हो जाता है, इतना बस होता है। इसका मतलब है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं आ रही। इतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट में कितनी महंगाई है? ख़वातीन कितनी मुतासिर है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। सबसे पहले आप वो ले लें कि अगर गरीब को कहते थे कि वो दाल खा लेगा, वो दाल नहीं खा सकता, दाल अफोर्ड ही, सब्जी नहीं खा सकता, सब्जी अब नहीं खा सकते। अब अनियन को देख लें वो 400 पे चली गई है, टोमेटो देख लें वो भी 400 के करीब है, 250-300 यही रेट है ना। तो हम सब्जी दाल ले सकते हैं ना, घी चावल आटा कुछ नहीं ले सकते। चावल देख लें उसके भी रेट्स हाई हैं, तो फिर बेचारी गरीब आवाम क्या करे, उसने फिर यहीं पे ख़वार होना है, यूटिलिटी स्टोर्स पर कहाँ आना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर सस्ती चीज़ें चाहिए तो फिर आपको लाइनों में लगना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ शुक्र है अल्लाह। ठीक है, कब की आई हुई हैं, क्या इंतज़ार? 10 बजे के आए हुए हैं घी और आटा लेने के लिए। आटा तो आ गया, घी तो अभी भी नहीं आया। हाँ देखिए, अब अगर कितनी बार चक्कर लगता है स्टोर का और कितनी बार आपको चीज़ें मिलती हैं, कितनी बार खाली हाथ जाना पड़ता है? 3-4 चक्कर लगते हैं, 1-2 दफ़ा मिल जाती है, 3-4 चक्कर फजूल में ऐसे वापस जाते हैं। और घर में कितने काम काज छोड़ के आना पड़ता है? सारे ही काम छोड़ के आए, बच्चे भी स्कूल, घर में खाना भी बनाना है जाके, तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। 9-9:30 बजे के आए हैं, 1 बज रहा। क्या हाल है आपा? शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। कितनी सहूलत स्टोर्स की और कितनी तकलीफ लाइनों में लगने की? बस लाइनों में 3-4 मरतबा आना पड़ता है, फिर हमें घी मिलता। अच्छा, कितने चक्कर लगते? 3-4 चक्कर लग जाते हैं। सारा हफ्ता इसी चक्कर में रहते हैं कि जाते रहें, कभी तो भूल जाते हैं, बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं और हम इधर लाइनों में लगे हुए। अच्छा, कभी होता है कि सहूलत बिना लाइन में लगे भी कोई चीज़ मिल जाए? कभी हुआ ऐसा? नहीं, ये तो काफ़ी अरसा से ऐसे ही हो रहा। कितने महीने हो गए ऐसा ही चल रहा है? हाँ ऐसा ही चल रहा, काफ़ी अरसे से ऐसा चल रहा कि लाइनों में लग के मिलता। अच्छा, कोई टाइम होता है कि इस टाइम पे आएंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी, इस टाइम पे आएंगे तो नहीं मिलेंगी? टाइम कोई भी नहीं होता। किस्मत है, मिल गई तो मिल गई, तो में है तो मिल गया, नहीं तो टाइम ज़ाया करके चले गए वापस। ठीक है जी, ये हमारी ख़वातीन और इधर मर्द हजरात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई सब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं बारी का। क्या क्या खरीदारी करनी? खरीदारी तो सारा सामान लेना था, लेकिन है नहीं कुछ इनके पास, ना चावल है, ना दाल है, ना कुछ चने है, ना घी है, आटा भी आया है, बस चीनी और ये शाम। चावल नहीं है, दाल नहीं है, चने नहीं है, क्या मिल रहा है फिर? इस टाइम तो यहाँ पे चाय की पत्ती मिल रही है, शैम्पू मिल रही है, सरफ मिल रहा है, आटा अभी आया है और चीनी पड़ी हुई है जी। वो भी इंतज़ार के बाद काफ़ी इंतज़ार किया, 8 बजे का आए हुए हैं। अब आप सुबह 8 बजे के आए हैं? 8 बजे का आया हूँ, अब 12:30 हो रहे हैं, वो भी आटे की इंतज़ार है जी। अभी ये पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं जी। कितनी सहूलत है स्टोर्स की और आवाम को कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है सब्सिडी हासिल करने के लिए? सहूलत तो क्या है, सहूलत तो कुछ भी नहीं है। मिसाल में कि यहाँ पे आते हो पूरी दिहाड़ी आप तोड़ते हो, अगर जो मजदूर बंदा है उसकी दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है ये सामान लेने के चक्कर में। अगर उससे 1000 रुपये की बचत है तो 1000-1200 की दिहाड़ी टूट गई। इसमें ये नहीं है कि चलो आप आते हैं चीज़ लेके चले जाते हो, ये चक्कर नहीं है। क्या करते हैं आप भाई? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो फिर आज मजदूरी पे नहीं जाएंगे लेट?
टूट गई दिहाड़ी, ख़त्म हो गई। या सस्ता सौदा लेंगे या मजदूरी पे जाएंगे, एक काम होगा। ये काम होगा। अगर ये सौदा लेते हैं आप 1000 रुपये की बचत तो 1200 की दिहाड़ी टूट गई जी। ठीक है जी। एक हमारे और बुजुर्ग ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक। बिल्कुल ठीक है। थैले में क्या क्या लेके जाएंगे आज? थैला लेके आया? नहीं, वो चीनी और वो मैंने घी लेके जाना था, बाकी चीज़ें तो मैं ले गया था, बस यही 2 चीज़ें रह गई थी, मगर ले लेते। तो अभी मिला कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी तो घी तो नहीं आया, आटा आ गया, घी नहीं आया। घी कब आएगा, बताया किसी ने कुछ? बस यही कोई बता रहे, कोई 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, अभी तो फिलहाल कोई ऐसे। कब के आए हुए हैं? मुझे आधा घंटा हुआ है। महंगाई कितना परेशान कर रही है? महंगाई ने तो बस कमर तोड़ के रख दिया है, महंगाई के तो कोई हाल ही ना पूछे ना, क्या करें। अच्छा सर, मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत दे रही है और कितना इंतज़ार करना पड़ता है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है आवाम को? सहूलत तो क्या मिलनी है यहाँ पे, बस वही है कि लाइन में लगे हुए हैं। सहूलतें क्या है, वही अगर परचून की दुकान में चले जाए, वही 10 का या 15 का कोई मुनाफा होगा, वो तो कोई ऐसी मतलब ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। बस अब मजबूरी ये है कि आटा जो सा है वो ज़रा सस्ता मिल जाता है, चीनी भी, और चीनी जो सी है यहाँ पे 70 रुपये है, परचून में तो 80-90 रुपये है, बस ये सहूलत है। आटे की और चीनी की क्वालिटी ठीक है, अच्छी चीज़ें होती हैं जो सस्ती मिलती हैं? बस आटे की तो दरमियानी है, कोई इतनी खास नहीं है, बस ठीक है, सही गुजारा हो रहा है। नाज़रीन, बाहर आवाम किस तरह से इंतज़ार कर रही है और अंदर क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं, आ जाइए दिखाते हैं आपको। आटा तो आ गया है, अब और कौन कौन सी चीज़ें स्टोर में मिलेंगी, दालें कितनी मिलेंगी, चने कितने मिलेंगे, घी कुकिंग ऑयल है या नहीं है। खैर ये जो केचप है, मायनीस है, जैम्स हैं, ये तो खैर चीज़ें हैं, लेकिन जिस बंदे के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, घी कुकिंग ऑयल बहुत सारा है, लेकिन ये वो घी कुकिंग ऑयल है जो कि आम मार्केट में भी इसी प्राइस पे मौजूद है, यानी कि दर्जा अव्वल का है, लेकिन मार्केट में भी इसी प्राइस पे मौजूद है। ये जी सिर्फ एक मसूर की दाल यहाँ मौजूद है, और वो भी 1-1 किलो के पैकेट हैं। 1 पाव का, आधा किलो का पैकेट यहाँ पर नहीं है कि अगर किसी ने थोड़ी मिकदार में लेनी है। मसर नहीं है, काले चने नहीं हैं, सफ़ेद चने नहीं हैं, मूंग की दाल नहीं है, माश की दाल नहीं है। यहाँ पर रैक आपके सामने है। हाँ, इस जानिब सर्फ है, साबुन है और पास्ताज वगैरह हैं, लेकिन दालें नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि ये शर्त आयद की गई है यूटिलिटी स्टोर्स पर कि अगर आपको घी चाहिए, अगर आपको आटा चाहिए, अगर आपको चीनी चाहिए, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी गई है कि आपको 1000-2000 की शॉपिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन जब मतवसत तबका यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है तो उनकी कोशिश होती है कि जो शॉपिंग करनी है उसमें कुछ दालें वगैरह ख़रीद ली जाएं ताकि घर का सर्कल चलता रहे, लेकिन दालें तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या क्या ख़रीदने आए सर? अभी तो मैं आया हूँ, घी नहीं है अभी, तो इंशाल्लाह ताला आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे। कुछ मेरे हैं कोई हमसाए, तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वो कह रहे थे कि जाएं और मेरे लिए कुछ ले आइए। मैं तो बच्चों को लेने आया था, मैं कहा चलो उनके लिए कुछ चीज़ ले लूँ, वो ज़रा के कमज़ोर हैं थोड़े से माली हालात, तो मैं उनके लिए ख़रीदने आया था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ स्टोर पर ना कोई दालें हैं, ना चने हैं, ना काले चने, ना मसर, कुछ भी नहीं है, ना घी है, आटा भी आया? हाँ जी, आटा भी आ गया, घी भी आ जाएगा। अभी दुकान खुल गई है, शॉप खुल गई है, सब कुछ आ जाएगा। आप आ गए तो जो नहीं आना था वो भी आ जाएगा। ऐसा भी होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं? सहूलत तो कोई नहीं, बस आजकल भैया का गुजारा ही हो रहा है। बस कभी कोई चीज़ मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं चीज़ें हासिल करने के? चक्कर बस गुजरते हुए देखते हैं, कुछ चीज़ चाहिए हो तो मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर बाइट से ले लेती हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किस चीज़ की रहती है? सबसे ज़्यादा ऑयल, अपना आटे की और घी की शॉर्टेज होती है ज़्यादा। अच्छा, घी किस सूरत में मिलता है? कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है आपके साथ? शॉपिंग बस है तो नहीं, शॉपिंग गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, मगर वो बात टाइम कहते हैं कि शॉपिंग करें, कुछ चीज़ें साथ लें तो फिर घी मिलेगा आपको। कुछ 2000-3000 का सौदा लें तो फिर साथ की चीज़ें हो जाती हैं फिर।
ठीक है जी, 1000, 2000, 3000 का सौदा लें तो फिर साथ में चीज़ें मिलती हैं। दालें क्यों नहीं हैं, कब से नहीं है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कोई टाइमिंग्स होती है आटा इतने बजे और घी की सप्लाई इतने बजे आनी है, या किसी भी वक्त आ सकती है? किसी भी वक्त आ सकती है, कोई टाइमिंग्स नहीं है? नहीं जी। लोग सुबह से आके तंग हो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कब चीज़ें मिलेंगी। उसमें यह है कि जब घी आता है वो एक ट्रक में तकरीबन 7 से 8 स्टोर होते हैं, तो मुख्तलिफ स्टोरों पे देता हुआ वो स्टोरों पे पहुंचते हैं। तो आटे का भी ये है, मिल से गाड़ी निकलती है, इसमें भी 4-5 स्टोर होते हैं, और पहले पता नहीं 11 बजे आता है कि 10 बजे आता है कि 9 बजे आता है, ये आपके सामने आ गया। अच्छा सर, पॉलिसी क्या है? घी का पैकेट अगर हमें 1 चाहिए या 2 चाहिए, साथ में कितने की शॉपिंग करनी हो? बैक साइड पे उन्होंने लिखा, वो सारा देख सकते हैं आप। अच्छा मुझे सर ये बता दीजिए कि दाल कोई नहीं है, चने नहीं है, चने की दाल नहीं है, ये सब चीज़ें शॉर्टेज है, क्यों नहीं आ रही? ये पीछे वेयर हाउस में आएगी तो हमें पहुंचेगा, अभी गोदाम में नहीं माल, या को टेंडर वगैरह हुए हैं, तो जब पार्टियां दे देंगी तो स्टोरों पे आ जाए। कोई इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास कि कब तक आ जाएगी? नहीं, हमारे पास नहीं। चलिए जी, स्टोर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग अगर आकर इनसे पूछते भी हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इनको बताया ही नहीं जाता कि कब इन तक ये बाकी जो चीज़ें हैं वो पहुंच जाएंगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो पॉलिसी लगाई गई है लिखकर कि कितनी चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी। चीनी 5 किलो मिल सकती है हर माह को, घी 5 किलो मिल सकता है, आटा 40 किलो, यानी 20-20 किलो के 2 बैग आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए भी आपको तकरीबन कोई 4-5 हज़ार की शॉपिंग करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें उसमें चाहे वो टूथपेस्ट है, साबुन है, सर्फ है, कोई भी चीज़ें आपको 4-5 हज़ार की ख़रीदारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सब्सिडाइज रेट पर ये इतनी चीज़ें मिलेंगी। मुझे आपने थोड़ी देर के लिए इजाज़त देनी है क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इलाके के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद होंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है और आवाम कितनी खुश है सरकार के स्टोर से। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख़वातीन की लाइनें, मर्दों की लाइनें, ये रूटीन बन चुकी है। और मामला है जी सस्ते घी की, सस्ते चीनी की और सस्ते आटे की कहानी है, जो हम हर रोज़ मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर के बाहर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मिल च काम कर रहा। मिल में काम करें। आज भाई की छुट्टी थी, आज तो पीर है, काम पे नहीं गए? नहीं, काम चलते ही नहीं पे, कामों तो ही वेले आते तो घ्यो मैं अजे छुट्टी घ्यो ले आ गया, सुबह 9 बजे आया, घ्यो नहीं मिलता है। बाजार में बहुत महंगा है, यहाँ से मिल नहीं रहा। ऐसे मिलता नहीं पाया, बाजार च 550-600 का देंगे ने, इतने 300 देंगे, इतने मिलता नहीं है। हफ्ते वाले दिन भी आया, वापस चला गया, हूँ अज भी सवेर का आके खलोता 9 बजे का। भाई लाइनों में लगेंगे, काम पे जाएंगे, क्या करेंगे? बस एक काम ही होना, या तो घ्यो ले लो, लेना चला के जा काम कर लो, एक काम ही होना है। क्या हाल है बेटा आपके? ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद रहमान। रहमान भाई, क्या क्या लेने आए हैं आज? घी लेने आए हैं, चीनी लेने आए हैं, और दालें दुले वो तो इनके पास होती नहीं है। दालें नहीं होती? कौन कौन सी दाल आपको चाहिए थी जो नहीं मिल रही बता रहे हैं? वो नहीं थे लेने आए, वो मम्मा आएंगी, वो लेके जाएंगी। आपको घी और चीनी चाहिए, आटा चाहिए? जी। अभी क्या क्या मिल रहा है लोगों को, क्या क्या दस्तयाब है चीज़ें? अभी बस इनके पास आटा भी ख़त्म हो गया, घी कह रहे हैं अभी नहीं आना, घी थोड़ी देर बाद आएगा, खड़े हो जाए। कितने बजे से आए हुए सुबह? मैं तो अभी 2-3 घंटे हो गए आए हूँ। 2-3 घंटे लाइन में लगे हुए हैं? जी, स्कूल से छुट्टी हुई है, इधर आ गए हैं। अरे स्कूल से कितने बजे छुट्टी हुई? स्कूल से 11 बजे छुट्टी हुई। 11 बजे छुट्टी हुई और चेंज करके फ़ौरन इधर आ गया। भी आपकी ड्यूटी है। हफ्ते में कितनी बार आते हैं स्टोर पे आप? ये मैं आ जाए, पहली बार आए हैं? जी। ID कार्ड लाए हैं? जी मैं लाए हैं। किसका? मामा का। मामा का। पहले भी आते हैं, चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती? मिलती हैं। मिल जाती हैं। ठीक है जी, ये छोटे बच्चों की भी ड्यूटी है जी। स्कूल से आया है बच्चा, उसने चेंज किया और आके लाइन में लग गया। क्या हाल है सर? ठीक है भाभी।
ठीक है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि स्टोर कितनी सहूलत दे रहे हैं, कितनी तंगी उठानी पड़ती है रिलीफ लेने के लिए? मैं तो लोगों की बात नहीं मानता। मैं 1 साल हो गया मैं इधर से लेके जाता हूँ, तो कभी लेट हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आते ही चीज़ मिल जाए, टाइम तो ज़ाया करना पड़ता थोड़ा थोड़ा। अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाएगा। आप खुश हैं? सहूलत है, सब अच्छा है? खुश होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भी खुश होना चाहिए और आदमी के ऊपर भी खुश होना चाहिए। कुछ बेहतरी हो सकती है, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों को अच्छा होना चाहिए, सबको, उसमें बेहतरी है कि कोई आदमी नहीं देखा मैंने कोई भूखा सोता हुआ, खा के सोते हैं। ये वैसे कहते रहते हैं हम भूखे मर गए, ये हो गया। अल्लाह के ऊपर यकीन ही छोड़ दिया इन्होंने। यही बात करना चाहता हूँ बस मैं, इससे आगे नहीं बताऊँ। ठीक है जी, हम स्टोर के अंदर भी चले जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दस्तयाब हैं और कौन सी चीज़ें दस्तयाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है भाई साहब, मुझे बता दीजिए कि कुकिंग ऑयल घी है सस्ते वाला? सस्ते वाला अभी आना, थोड़ी देर तक आ जाता है। चीनी है? चीनी है। आटा है? आटा तो अभी खत्म हुआ है, 10 मिनट हुए हैं, सुबह के दे रहे हैं। अभी तो बाहर लाइनें लगी हुई, आटा खत्म कर दिया आपने? बाजी जितना आता है हम देते हैं, हमने क्या करना। कितने थैले आए आज? कितने साहब आ रहे हैं? थोड़ा खत्म किया, हमने खत्म किया। सर कितने थैले आए आज आटे के? 50 थैले आए। ला सिर्फ 50? बाहर तो लाइनें लगी हुई। तो मेरी प्यारी बाजी, हम क्या कर सकते हैं, जितना कोटा आना है तो उतना ही हमने। नहीं, आपका तो कोई कसूर नहीं है, आपको तो जितनी सप्लाई आएगी आप। इतना हम प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ हमें कोई बात भी करे तो हम बर्दाश्त। अच्छा, दालों की बड़ी शिकायत आ रही है, कौन कौन सी दाल, चने, मसर? कोई भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है। पीछे से आ नहीं रही, सब रैक खाली है। हाँ जी। कितने हफ्ते हो गए हैं दालों की मुसलसल शिकायत आ रही है कि दालें आ ही नहीं रही। बाजी पीछे से आएंगी तो देंगे ना, अभी तो वेयर हाउस में नहीं है, वेयर हाउस में आएगी तो फिर इधर आएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आपके पास जब चीज़ें खत्म होती हैं तो आप अपना प्रपोजल भेजते हैं, लिख के भेजते हैं कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है, लोगों का इतना रश है, इतनी सप्लाई चाहिए करने वाली होती है वो हम डिमांड करते हैं, लेकिन जो चीज़ वेयर हाउस में नहीं है वो कहाँ से आएगी? हम डिमांड करेंगे भी तो नहीं आएगी। हेड ऑफिस से ही नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। इधर अच्छा, घी कितना आता है एक दिन का? घी कभी 420 आता है, कभी 500 आता है, कभी 350 आता है। अभी तो वो सैलाब के लिए भी भेज रहे हैं ना, उधर तकरीबन 9-10 गाड़ियाँ डेली उधर से निकल रही हैं, इस वजह से वो थोड़ा कम। अच्छा, मुझे सर ये बता दीजिए कि कोई टाइम होता है कि इतने बजे आटे की सप्लाई आ जाएगी, इतने बजे घी आ जाएगा? घी की तकरीबन 1-1.5 बजे के करीब, 2 बजे के करीब आ जाती है डेली। हाँ जी, क्योंकि रास्ते में जितने स्टोर हैं ना वो उतार के आते हैं ना, तो एक गाड़ी में तकरीबन 10-12 स्टोर होते हैं। हाँ जी। लोगों का हर वक्त यही रश? ज़ाहिर जी, जब सस्ता घी मिलेगा तो लेने के लिए बेचारे आते तो हैं ना, उनको यही होता कि सस्ता मिल जाए। अभी जी ये बता रहे हैं भाई साहब, दाल कोई भी नहीं है, ना चने की दाल है, ना मसूर की है, ना मूंग की है, ना सफ़ेद चने हैं, ना काले चने हैं, ना मसर है, दाल कोई भी मौजूद नहीं है। आटा ख़त्म हो गया है, घी अभी आया नहीं है, और ये सारी सूरत हाल है स्टोर्स की जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा रहे हैं कि शहर में जो यूटिलिटी स्टोर सरकार ने कायम किए हैं आवाम को सहूलत देने के लिए इस महंगाई के दौर में, वहाँ पर भी उतनी सप्लाई नहीं आ रही जितनी के लोगों की डिमांड है। और ख़वातीन बाहर आप देखिए, मर्द हजरात देखिए कि अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर लाइनों में मौजूद हैं कि उनको सस्ता कुछ मिल जाए, लेकिन सहूलत क्या मिल रही है वो आपके सामने। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।